भदोही में भाजपा जिला कार्यालय पर रविवार को संगठन पर्व के अंतर्गत भाजपा के मनोनीत जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक में भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की बात कही तथा सरकार के कार्यों और योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। भाजपा में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में हमेशा सक्रिय रहे। नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा दिनेश राय ने किया। नाम की घोषणा होते ही पूरा कार्यालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मालूम हो कि दीपक मिश्रा बीते 15 सितंबर 2023 को भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे और अब 1.5 वर्ष बाद फिर दीपक मिश्रा को भदोही में भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। दीपक मिश्रा के नाम की घोषणा होते ही सभी अटकलों पर विराम लग गया। सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष दीपक मिश्रा को माल्यार्पण कर बधाई और शुभकामनाएं दी। 2 महीने के लंबे समय के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने जारी की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः विश्वास जताते हुए मौजूदा जिलाध्यक्ष को बनाया दोबारा अध्यक्ष। जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित हुए दीपक मिश्रा। निर्वाचन अधिकारी दिनेश राय ने घोषणा की। बीते 11 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए 10 महिलाओं समेत 55 लोगों ने नामांकन किया था। रविवार को भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष के घोषणा के समय अध्यक्ष पद के तमाम दावेदार भी नदारद रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, चुनाव अधिकारी दिनेश राय, नागेंद्र रघुवंशी, अनिरुद्ध त्रिपाठी, घनश्याम मिश्रा, कन्हैया लाल मिश्रा, संतोष पांडेय, हौसला पाठक समेत भारी संख्या में भाजपा के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, निश्चित रूप से संगठन ने मुझे पुनः यह दायित्व दिया है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व, केंद्र, प्रदेश और क्षेत्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो हमारे जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके आशीर्वाद और सहयोग से और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके अथक परिश्रम और उनकी ऊर्जा जो उन्होंने पार्टी के प्रति उन्होंने खपाया है और जो उन्होंने पार्टी के सभी अभियानों को, संगठनात्मक कार्यों को और चुनावी कार्यक्रमों में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस सभी अभियानों को उन्होंने सफल बनाया, इसकी वजह से मुझे यह दोबारा ऐसा मौका मिला है। मैं इसके लिए पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती भदोही में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सामंजस्य है। आप देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेतागणों का इतना अच्छा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है और कार्यकर्ताओं का सहयोग इतना अच्छा प्राप्त होता है कि इनके सामंजस्य से कोई भी चुनौती बहुत छोटी लगती है। और आपने देखा कि परिस्थितियां कुछ भी रही हों, हम लोगों ने संगठन के सभी कार्यों के साथ साथ लोकसभा चुनाव जीता और लोकसभा में भी इस जनपद की 3 विधानसभाओं में हम लोगों ने जीत हासिल किया। तो हमारे जनपद में कोई कठिन चुनौती नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से फिर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को एक एक कार्यकर्ता अपने खून पसीने की मेहनत से, ईमानदार प्रयास से उसको पूर्ण करेगा। पहले मैं अपने छोटे भाई दीपक मिश्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिला पंचायत भदोही की तरफ से। और दीपक की लौ तो कभी बुझती नहीं है, वो तो हमेशा तेज ही होती है। तो हमारा भाई अब बहुत तेजी आ गई है। अब पूरे जिला में दीपक ही दीपक, चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और दीपक तो आना ही था, बगैर दीपक उजाला कहाँ प्रदेश में या भदोही में कहाँ हो पाएगा। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि भदोही जिला वासियों की जो इच्छा थी वही पूर्ण हुई।